कोनिचिवा मिनासान, ओहायो जैपनीज चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेसन 23 के ग्रामर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखने को मिलेंगे और साथ में ये भी उम्मीद करती हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है और इससे कुछ सीखने को मिलता है, आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। और ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक ओहायो जैपनीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूंगी, मुझसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। बस आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करते रहे। ओके, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की ग्रामर क्लास। तो टोटल ग्रामर पॉइंट्स हैं 5 आज की वीडियो में और एंड में प्रैक्टिस टेस्ट है हमेशा की तरह। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वीडियो आप लोग बीच में स्किप कर देते हैं। तो इस वजह से अगर स्किप करेंगे तो बहुत से पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है तोकी। किसके साथ? वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म के साथ, वर्ब के नाई फॉर्म के साथ, ई एडजेक्टिव के साथ, ना एडजेक्टिव विथ ना के साथ, नाउन विथ नो के साथ। ठीक है, इसका मतलब है व्हेन, जब। तोकी कनेक्ट्स टू क्लॉजेस एंड एक्सप्रेसेस द टाइम व्हेन द स्टेट और एक्शन डिस्क्राइब्ड इन द मेन सेंटेंस एग्जिस्ट और ऑकर्स। मेन सेंटेंस में कोई भी बात हो रही है, वो कब हो रहा है वो बताने के लिए हम तोकी यूज करते हैं। ठीक है, और तोकी से हम दो क्लॉज को यानी दो छोटे वाक्यों को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? एग्जाम्पल सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। When I talk to people at work, I always use Japanese। तो when I talk to people at work मतलब अपने ऑफिस के लोगों के साथ जब मैं बात करता हूँ तब I always use Japanese। मैं हमेशा जैपनीज लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ, इस वाले सेंटेंस के साथ हमें तोकी यूज करना है। ठीक है, जब के लिए आएगा तोकी। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे काइशा नो हितो तो हानासु तोकी। क्योंकि हानाशिमास वर्ब हम यूज कर रहे हैं, तो वर्ब का हमें डिक्शनरी फॉर्म यूज करना है। काइशा नो हितो तो ऑफिस के लोगों के साथ, हानासु तोकी यानी जब बात करता हूँ तब क्या करता हूँ, मैं हमेशा जैपनीज लैंग्वेज यूज करता हूँ। तो इत्सुमो निहोंगो ओ त्सुकाइमास, यूज करना त्सुकाइमास। तो इत्सुमो निहोंगो ओ त्सुकाइमास हमेशा करता हूँ, सो ये प्रेजेंट में आएगा त्सुकाइमास। ओके, तो काइशा नो हितो तो हानासु तोकी इत्सुमो निहोंगो ओ त्सुकाइमास। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू डोंट नो द वे प्लीज कॉल मी। अगर आपको रास्ता पता ना हो तो प्लीज मुझे कॉल करना या फिर फोन कर लेना। तो अगर रास्ता पता ना हो यानी नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो वर्ब नाई फॉर्म के साथ भी हम तोकी यूज करते हैं। तो अभी पता होना वकारी मास यूज करते हैं, सो इसका क्या हो जाएगा? वकारा नाई। तो मिची गा वकारा नाई तोकी, जब आपको रास्ता पता ना हो तब देनवा शिते कुदासाई, प्लीज कॉल करना। ओके, तो दोनों क्लॉज में से जब वाला जो क्लॉज आता है, जब ये करते हैं, जब ऐसा होता है, जब ऐसा नहीं होता है, वो वाले सेंटेंस के साथ हमें तोकी यूज करना है। ठीक है, तो मिचिगा वकारा नाई तोकी, जब आपको रास्ता पता ना चले या जब आपको रास्ता समझ ना आए तो देनवा शिते कुदासाई, तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है I drink coffee when I am sleepy। मैं कॉफी पीती हूँ जब मुझे नींद आती है। तो जब मुझे नींद आती है, ठीक है, इस क्लॉज के साथ हम जब यूज कर रहे हैं। तो नींद आना, स्लीपी को क्या बोलते हैं? नेमुई। नेमुई तोकी, तो नेमुई ई एडजेक्टिव है, तो ई एडजेक्टिव का ई हमें रखना है, सायोनारा नहीं करना। ओके, नेमुई तोकी हो ही ओ नोमीमास, कॉफी पीती हूँ, हमेशा पीती हूँ, इसीलिए मास फॉर्म में यानी प्रेजेंट फॉर्म में ही वर्ब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आई वॉच टीवी व्हेन आई एम फ्री, मतलब इसके साथ जब लगा हुआ है, जब मैं फ्री होता हूँ यानी जब मेरे पास कोई काम नहीं होता
तब मैं क्या करता हूँ? आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखता हूँ। सो व्हेन आई एम फ्री, फ्री को क्या बोलते हैं? हिमाना, ठीक है, ना एडजेक्टिव। सो हिमाना, क्योंकि ना को हमें रखना है, सो हिमाना तोकी तेरेबी ओ मिमास, ठीक है, टेलीविजन देखता हूँ। हिमाना तोकी तेरेबी ओ मिमास। ओके, एक और सेंटेंस देखते हैं हम। When I was a child, I often went to temples with my mother. जब मैं बच्चा था तो अक्सर मैं माँ के साथ मंदिर जाया करता था। तो अब कौन से सेंटेंस के साथ जब है? जब मैं बच्चा था, और बच्चा क्या है? कोदोमो, यानी नाउन। तो नाउन के साथ हमें नो यूज करना है। क्या होगा? कोदोमो नो तोकी योको हाहा तो इशोनी ओतेरानी इकिमाशिता। तो कोदोमो नाउन है, नाउन के साथ नो यूज करना है और उसके बाद तोकी। कोदोमो नो तोकी क्या करता था? योकु यानी अक्सर, हाहा तो इशोनी माँ के साथ, ओतेरानी इकिमाशिता मंदिर जाता था। तो ये पास्ट में है, मैं पहले करता था, ठीक है, इसलिए इकिमाशिता है। ओके, जब मैं बच्चा था, इसमें हमें इसको पास्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोदोमो दात्ता तोकी, ठीक है, ऐसा नहीं करना, इसको हमें पास्ट में लेकर नहीं जाना। सेंटेंस के एंड में हमें इसको यूज करना है कि पास्ट है, प्रेजेंट है, या फिर जैसे यहाँ पे शिते कुदासा रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई भी सेंस हो सेंटेंस का वो हम एंड के पोर्शन में यूज करेंगे। तोकी से पहले हमें जो जो फॉर्मूला यूज करना है वही करना है। वर्ब है तो उसका डिक्शनरी फॉर्म या फिर नाई फॉर्म, एफर्मेटिव है तो डिक्शनरी फॉर्म और नेगेटिव है तो नाई फॉर्म यूज करना है। ई एडजेक्टिव ई के साथ यूज करना है, ना एडजेक्टिव ना के साथ यूज करना है, और नाउन को नो के साथ यूज करना है, ठीक है, इनको हमें चेंज नहीं करना। तो उम्मीद है ये आपको पैटर्न समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म तोकी, वर्ब ता फॉर्म तोकी। तो अभी अभी मैंने बोला था कि वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म या फिर नाई फॉर्म आएगा, लेकिन अब मैं बोल रही हूँ वर्ब ता फॉर्म तोकी। तो ता फॉर्म यानी प्लेन पास्ट फॉर्म के साथ भी तोकी आ सकता है, लेकिन कब? चलिए देखते हैं। द डिक्शनरी फॉर्म बिफोर तोकी इंडिकेट्स द नॉन कम्प्लीशन ऑफ द एक्शन एंड द ता फॉर्म बिफोर तोकी इंडिकेट्स द कम्प्लीशन ऑफ द एक्शन। तो डिक्शनरी फॉर्म तोकी से पहले हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, और तोकी से पहले वर्ब का ता फॉर्म यूज करते हैं तब जब वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। पारिये इकु तोकी तोके ओ काइमाशिता। तो इसमें हमने डिक्शनरी फॉर्म यूज किया है तोकी से पहले, इकिमास का इकु। क्या है सेंटेंस? पारिये इकु तोकी तोके ओ काइमाशिता, मतलब आई बॉट अ वॉच व्हेन आई वेंट टू पेरिस। जब मैं पेरिस गई थी तब मैंने एक घड़ी खरीदी थी। अब एक और सेंटेंस क्या है? पारिये इत्ता तोकी तोके ओ काइमाशिता। अब क्या है? तोकी से पहले ता फॉर्म, इकिमास का इत्ता। तो इसका क्या मतलब है? आई बॉट अ वॉच व्हेन आई वेंट टू पेरिस। जब मैं पेरिस गई थी तब मैंने एक घड़ी खरीदी थी। ये क्या? दोनों सेंटेंस तो सेम है। तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या है? अगर यहाँ से मैं अपना जर्नी शुरू कर रही हूँ यहाँ तक, सपोज ये है पेरिस, तो जब मैं यहाँ से पेरिस तक जा रही हूँ उस समय मैंने घड़ी खरीदी थी। तो घड़ी मैं कब कब खरीद सकती हूँ? इस जगह पे भी मैं घड़ी खरीद सकती हूँ जहाँ से मैंने जर्नी शुरू किया है, ठीक है, और बीच में कहीं रुका तो भी मैंने यहाँ घड़ी खरीदी होगी। उसके बाद पेरिस पहुँचने से थोड़ा पहले भी मैं घड़ी खरीद सकती हूँ, ओके, बट इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि पेरिस जाने के बाद वहां मैंने घड़ी खरीदी थी, ठीक है। यानी पेरिस जाना, पारिये इकु, ये एक्शन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। जब मैंने घड़ी खरीदी थी तब मैं पेरिस तक नहीं पहुंच गई थी। और जब मैं बोल रही हूँ पारिये इत्ता तोकी, तब क्या होगा? सेम, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रही हूँ, ये पेरिस है, तो मैं यहाँ घड़ी नहीं खरीद सकती, ठीक है। बीच में कहीं भी मैं घड़ी खरीद नहीं सकती। पेरिस जाने से थोड़ा पहले भी मैं घड़ी खरीद नहीं सकती। इसका मतलब है मैं पेरिस जाने के बाद पेरिस में मैंने घड़ी खरीदी है, ठीक है। पेरिस जाने के बाद मैंने घड़ी खरीदी है। तो ये है कंप्लीशन ऑफ द एक्शन। पेरिस में जाना मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद तोके ओ काइमाशिता, ये वाला एक्शन हुआ, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा।
जब डिक्शनरी फॉर्म हम तोकी से पहले यूज कर रहे हैं तो ये वाला एक्शन कंप्लीटेड नहीं है। लेकिन जब हम बोल रहे हैं पारिये इत्ता तोकी, तो इसका मतलब है पहुंचने से पहले हमने नहीं खरीदी, ठीक है, पहुंचने के बाद ही खरीदी है। ओके, तो अगर ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ आ चुका है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। वर्ब डिक्शनरी फॉर्म तो एंड नहीं, इसका मतलब देन इनएविटेबली। क्या है ये? Here तो connects two clauses and this expression indicates the inevitable result of a certain action. तो यहाँ पर भी तो से हम दो क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पहला एक्शन हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट डेफिनेटली जरूर से सेकंड वाला एक्शन होगा, ठीक है। पहले एक्शन के रिजल्ट में जरूर सेकंड वाला एक्शन होगा ही होगा। तो एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। When you press that button, अगर आप वो बटन प्रेस करते हैं, दबाते हैं, water comes out, पानी निकलेगा। तो ये इनएविटेबल है, निश्चित है, पहला वाला एक्शन करने से सेकंड वाला एक्शन जरूर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पहला वाला जो एक्शन है वो हम करते हैं, कोई करता है, ठीक है, और ये दूसरा वाला एक्शन क्या है, उसका रिजल्ट जो अपने आप आता है ये पहला वाला एक्शन करने पर, ठीक है। जब हम बटन दबाते हैं तो पानी हमें निकालना नहीं पड़ता, पानी अपने आप निकल जाता है, ठीक है, वो रिजल्ट है इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आनो बोतान ओ ओसु तो, दबाना ओशिमास, तो ओशिमास का डिक्शनरी फॉर्म होगा ओसु। आनो बोतान ओ ओसु तो, अगर वो बटन हम दबाते हैं तो मिजुगा देमास, पानी निकल के आएगा, ठीक है। ये वाला जो एक्शन है ये अपने आप होगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है टर्न लेफ्ट एट द नेक्स्ट कॉर्नर एंड देयर विल बी ए कॉफी शॉप। यानी अगर ये कोई रास्ता है तो आप जाते हुए अगर नेक्स्ट कॉर्नर पे, ये इनका नेक्स्ट कॉर्नर होगा, तो नेक्स्ट कॉर्नर पे अगर आप टर्न लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट टर्न लेते हैं तो जरूर यहाँ पे किस्सातेन आएगा, ठीक है, क्योंकि इस रास्ते के लेफ्ट में किस्सातेन ऑलरेडी है, तो यहाँ ये किस्सातेन जरूर आएगा अगर हम जाते हुए लेफ्ट ले तो, ठीक है, इनएविटेबल है, निश्चित है। तो इसको हम बोल सकते हैं सुगी नो कादो ओ, सुगी यानी नेक्स्ट और कादो यानी कॉर्नर, तो सुगी नो कादो ओ हिदारिये मागारू तो, हिदारी यानी लेफ्ट और मागारी मास टर्न करना, तो हिदारिये मागारू, मागारी मास का डिक्शनरी फॉर्म। सुगी नो कादो ओ हिदारिये मागारू तो किस्सातेन गा आरिमास, ठीक है, किस्सातेन यानी कॉफी शॉप है, आपको किस्सातेन जरूर मिलेगा, ठीक है। किस्सातेन का आरिमास, ये रिजल्ट किस बात का है, अगर हम जाते हुए लेफ्ट टर्न लेते हैं नेक्स्ट कॉर्नर पे तो डेफिनेटली हमें ये किस्सातेन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किस्सातेन है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ यू डोंट स्टडी वेल यू वोंट पास द एग्जाम, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इफ यू डोंट स्टडी वेल, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करते तो नेगेटिव में हम डिक्शनरी फॉर्म यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हमें नाई फॉर्म यूज करना है, ठीक है। तो अगर पैटर्न में सिर्फ डिक्शनरी फॉर्म है भी तो हम नाई फॉर्म को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू डोंट स्टडी वेल क्या होगा, योकू बैंक्यो शिनाई तो गोकाकू देकिमासेन, यू वोंट पास द एग्जाम, गोकाकू देकिमासेन, पास नहीं कर सकते, योकू बैंक्यो शिनाई तो गोकाकू देकिमासेन। तो ये वाला क्या एक्शन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये वाला एक्शन है, तो अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया तो ये वाला रिजल्ट जरूर से आएगा। इस तो को आप हिंदी के तो से बराबर समझना, ठीक है, एक जैसा ही है। कभी कभी कुछ कुछ सेंटेंस में गड़बड़ हो भी सकता है, लेकिन अदर देन दैट हिंदी का तो और यहाँ पे जापानीज का जो तो है वो एक जैसा ही होगा, है ना। तो पहले एक्शन का रिजल्ट है ये, तो इसमें डिक्शनरी फॉर्म के साथ साथ नाई फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सप्रेशंस ऑफ वंस विल, होप, इनविटेशन और रिक्वेस्ट कैन नॉट बी यूज इन द सेंटेंस व्हिच फॉलोज तो के बाद जो सेंटेंस आ रहा है उसमें क्या क्या नहीं हो सकता, किसी का विल नहीं हो सकता, किसी का होप, किसी को इनवाइट करना, रिक्वेस्ट करना, इस तरह का सेंटेंस हम सेकंड क्लॉज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ओकानेगा आरू तो ryoko shimasu, अगर पैसे हो तो मैं
ट्रेवल करने जाऊंगा। तो ये क्या है, विल है। इस तरह से अगर हम बोलते हैं ओकानेगा आरु तो र्योको शिताई देस, ये होप है, इच्छा है। उसके बाद अगर हम बोले ओकानेगा आरु तो र्योको शिमाशो, चलो घूमने चलते हैं, या फिर र्योको शिमासेन का, क्या घूमने चलोगे आप मेरे साथ, इनवाइट कर रहे हैं, सो इनविटेशन। और उसके बाद ओकानेगा आरु तो काश्ते कुदासाई, प्लीज मुझे उधार दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस नहीं यूज कर सकते हम, ठीक है। ओनली फर्स्ट एक्शन करने के बाद उसका जो रिजल्ट होता है वही आएगा सेकंड क्लॉज में। सो आई होप थर्ड पैटर्न आप लोगों के लिए क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट पैटर्न है एन का एडजेक्टिव और वर्ब। In lesson 14, you have learned that the subject is marked by particle ga when describing a natural phenomenon. तो अगर कोई नेचुरल घटना है उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ पार्टिकल गा लगाते हैं। ये हमने लेसन 14 में ऑलरेडी सीखा था। जैसे आमेगा फुत्तेइमास, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। तो आमे क्या है, नेचुरल घटना है। सो हम आमे के साथ सब्जेक्ट के साथ क्या कर रहे हैं, पार्टिकल गा यूज कर रहे हैं। अब इसी तरह सिमिलरली व्हेन डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन ऑफ ए नाउन, किसी भी नाउन का प्रेजेंट कंडीशन अगर हम बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट स्टेट हम बताने जा रहे हैं, द नाउन और द सब्जेक्ट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय पार्टिकल गा। उस नाउन को यानी उस सब्जेक्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल गा से इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि द वॉल्यूम इज लो, तो किसी भी चीज का प्रेजेंट स्टेट है, उस चीज का प्रेजेंट कंडीशन है। तो क्या बोलेंगे हम, द वॉल्यूम इज लो, इसके लिए हम बोलेंगे ओतोगा चीसाई देस। वॉल्यूम यानी ओतो जो नाउन है उसके साथ हमें पार्टिकल गा यूज करना है, ठीक है। इसी तरह द लीव्स हैव टर्न्ड रेड, जो पत्ते हैं वो लाल हो गए हैं। तो दिस इज द प्रेजेंट कंडीशन कि पत्ते रेड हो गए हैं, पत्ते लाल हो गए हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे हागा अकाकु नारिमाश्ता। नारिमास हमें पता है बिकम, हो जाना, तो हा गा पार्टिकल होगा गा, हा गा अकाकु नारिमाश्ता। सिमिलरली द फैन इज मूविंग, फैन का भी प्रेजेंट स्टेट हम बता रहे हैं कि द फैन इज मूविंग, फैन घूम रहा है। तो क्या बोलेंगे, फान गा उगोइते इमास, उगोकिमास टू मूव, कभी घूम रहा है, सो उगोइते इमास, फांगा उगोइते इमास। तो सब्जेक्ट के साथ पार्टिकल गा का जो यूज है वो मेनली हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के टाइम पे देखते हैं, जो कि हमें लेसन 29 में मिलेगा, ठीक है, यानी N4 में मिलेगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कुरुमा ओ तोमेमास, और एक सेंटेंस है कुरुमा गा तुम्हारी मास। तोमेमास है ट्रांजिटिव वर्ब और तुम्हारी मास है इंट्रांजिटिव वर्ब। तोमेमास जो हम करते हैं यानी टू स्टॉप द कार, कार को रोकना, और दूसरा है कुरुमागा तुम्हारी मास, तो ये क्या है, द कार स्टॉप्स, कार रुक जाना। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है ना, एक है रोकना, कार को रोकना ये एक्शन, और दूसरा है कार रुक जाना। कार कैसे रुका वो नहीं पता, लेकिन हमारा सेंटेंस है कि कार रुक गया है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बहुत से वर्ड्स आते हैं जिनका एक ट्रांजिटिव फॉर्म होता है और दूसरा इंट्रांजिटिव फॉर्म होता है। तो इसके बारे में अभी इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ये N4 में सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही जान लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम पार्टिकल गा तब यूज करेंगे जब कोई प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हम बताते हैं, या फिर अगर कोई नेचुरल फेनोमेनन है, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट पैटर्न है नाउन, जो कि एक प्लेस है, ओ वर्ब, और वर्ब क्या है, वर्ब ऑफ मूवमेंट। तो लेसन 6 में हमने सीखा था प्लेस दे वर्ब। नाउन जो कि प्लेस होता है उसके साथ हमें दे पार्टिकल लगाना होता है, और वर्ब यानी उसमें कोई एक्शन होता है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि नाउन जो प्लेस है उसमें पार्टिकल ओ आएगा और उसके साथ वर्ब यानी कोई एक्शन आएगा। लेकिन अब जो एक्शन है वो एक्शन ऑफ मूवमेंट है, वो जो एक्शन है वो मूवमेंट इंडिकेट करता है। वर्ब ऑफ मूवमेंट किस तरह का है, आरुकिमास चलना, सांपोशिमास टहलना, वातारिमास क्रॉस करना। तो इस तरह के जो मूवमेंट इंडिकेटिंग वर्ब होते हैं वो हमें यहाँ यूज करना है।
तो एग्जाम्पल है मिची ओ आरुकिमास। तो मिची यानी रास्ता और मिची ओ आरुकिमास इसका मतलब है वॉक डाउन द रोड, रास्ते में चलना। लेकिन रास्ते में चलना हम बोल रहे हैं, पार्टिकल हम दे नहीं लगा रहे हैं, पार्टिकल लगा रहे हैं ओ, क्योंकि चलना जो है ये एक मूवमेंट इंडिकेटिंग वर्ब है। तो ये चीज हमें याद रखना है, मिचियो आरुकिमास, वॉक डाउन द रोड। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कोवेन ओ सांपोशिमास यानी पार्क में टहलना, स्ट्रोल इन द पार्क। एक और सेंटेंस है हाशी ओ वातारिमास, मतलब क्रॉस द ब्रिज। तो ब्रिज को इधर से उधर हम जब क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ से वहां एक मूवमेंट हो रही है, इस वजह से हाशी यानी ब्रिज के बाद हमें पार्टिकल ओ यूज करना है, हाशी ओ वातारिमास। तो इस तरह से अगर प्लेस के साथ हमें इस तरह के वर्ब्स दिखाई दे तो हमें प्लेस के बाद पार्टिकल ओ यूज करना है, दे यूज नहीं करना। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज के प्रैक्टिस सेशन में हमें 5 सेंटेंसेस भी नहीं, छोटे सेंटेंसेस हैं यानी क्लॉज है, 5 क्लॉजेस दिए गए हैं और यहाँ बॉक्स के अंदर और 5 क्लॉजेस हैं। तो हमें ये देखना है, ये बोलना है कि ये जो क्लॉज है इनके साथ इनको पूरा करने के लिए हम यहाँ से कौन सा क्लॉज चूज करेंगे। रेडी? तो जो लोग अपने आप इनको करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर सकते हैं और करने के बाद मेरे जवाब के साथ मैच कर सकते हैं। तो मैं अब इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो क्लॉज है पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। मिची ओ वातारू तोकी, सेकेंड क्लॉज है कोनो त्सुमामी ओ मिगी ए मावासु तो, थर्ड क्लॉज है आनो बोतान ओ ओसानाई तो, फोर्थ क्लॉज मायासा ओकिता तोकी, फिफ्थ क्लॉज तुमागा ब्योकिनो तोकी। तो अब वक्त है बॉक्स में से सही क्लॉज बताने की। मिची ओ वातारू तोकी मतलब जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तब क्या हो सकता है, किकाएगा तोमारी मासेन मतलब मशीन नहीं रुकेगी। तो अभी अभी हमने किया था तोमेमास एंड तोमारी मास। तोमारी मास मतलब स्टॉप हो जाना, लेकिन अब ये नेगेटिव है कि किकाएगा तोमारी मासेन, मशीन स्टॉप नहीं होगी। जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तब मशीन नहीं रुकेगी, ये कोई सेंटेंस तो नहीं हुआ। उसके बाद हाहानी देनवा शिमास, रास्ता क्रॉस करते हुए मैं माँ को क्यों फोन करूंगी। उसके बाद कियो चुकेते कुदासाई, ध्यान देना, तो क्या ये हो सकता है। उसके साथ हम बाकी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। डी में है कायशा और यासुमी मास मतलब ऑफिस छुट्टी करते हैं, और ई में है ओतोगा ओकिकु नारिमास, आवाज बढ़ जाएगी। तो मिचियो वातारू तोकी क्या हो सकता है, जब रास्ता क्रॉस करते हैं तब कियो चुकेते कुदासाई, जब रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तब ध्यान देना। ठीक है, इसमें सही क्लॉज आएगा सी। नेक्स्ट है कोनो त्सुमामियो मिगिए मावासु तो। त्सुमामी क्या होता है, नॉब, जो रेडियो वगैरह में होता था ना, पहले के जमाने के टीवी या फिर रेडियो वगैरह में होता है जो जिनको घुमाना पड़ता है। तो कोनो त्सुमामी ओ मिगी ए मावासु, तो अगर ये नॉब हम राइट की तरफ टर्न करते हैं तो क्या होगा। तो हमें पता है कि तो के बाद कोई वॉल्यूशनल एक्शन नहीं हो सकता, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा क्लॉज होना पड़ेगा जो चीज एक रिजल्ट है, अपने आप हो जाता है। तो क्या है, हिकाएगा तोमारी मासेन, मशीन नहीं रुकेगी। लेकिन यहाँ पर ये वाला क्लॉज फिट नहीं हो रहा है कि अगर ये नॉब राइट की तरफ घुमाए तो ये मशीन नहीं रुकेगी, तो ये इसमें फिट नहीं हो रहा है। इसमें जो सबसे अच्छे से फिट हो रहा है वो क्या है, ओतोगा ओकिकु नारिमास, अगर ये नॉब राइट की तरफ घुमाए तो आवाज बढ़ जाएगी, है ना। तो राइट आंसर होगा ई। थर्ड में है अनोबोतान ओ ओसानाई तो, अगर वो बटन आप नहीं दबाते हैं तो ये नेगेटिव है। जैसे कि हमें पता है वर्ब डिक्शनरी फॉर्म के साथ भी तो आ सकता है और वर्ब नाई फॉर्म के साथ भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर वर्ब नाई फॉर्म यानी ओशिमास का ओसानाई हो गया है, उसके साथ तो आया है। अगर वो बटन आप नहीं दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली किकाएगा तुम्हारी मासेन, अगर ये नहीं दबाएंगे तो मशीन नहीं रुकेगी, है ना। ये वाला अप्रोप्रिएट हो रहा है यहाँ पे ए। नंबर 4 मायासा ओकिता तोकी,
ता फॉर्म है तोकी से पहले। हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो ओकी ता है, यानी एक्शन कंप्लीटेड है। तब क्या करते हैं हर सुबह, क्या हो सकता है? जब मैं रोज नींद से उठता हूँ तो कायशाओ यासुमिमास तो नहीं हो सकता। हाहानी देनवाशिमास, माँ को फोन करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बी अप्रोप्रिएट होगा, और डेफिनेटली अगर यहाँ पे बी अप्रोप्रिएट है तो 5 में क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। लेकिन फिर भी क्यों है, एक्सप्लेन करते हैं। तुमागा ब्योकी नो तोकी, तोकी से पहले नो लगाना होता है क्योंकि नाउन है ब्योकी। तो तुमागा ब्योकी नो तोकी, जब मेरी वाइफ बीमार होती है, कायशाओ यासुमिमास, क्योंकि उनका मुझे ध्यान रखना है या फिर घर के कामों में मुझे हेल्प करना है, तो राइट आंसर होगा डी। तो मैं ऑफिस छुट्टी करता हूँ। मिची ओ वातारू तोकी कियो चुकेते कुदासाई, रास्ता क्रॉस करते हुए ध्यान देना। 2 कोनो त्सुमामी ओ मिगी मावासु तो ओतोगा ओ की कुनारिमास, अगर ये नॉब राइट की तरफ घुमाओगे तो आवाज बढ़ जाएगी। 3 आनो बोतान ओ ओसानाई तो हिकाएगा तुम्हारी मासन, वो वाला बटन अगर नहीं दबाओगे तो ये मशीन नहीं रुकेगी। 4 मायासा ओकिता तोकी हाहानी देनवाशिमास, हर सुबह उठने के बाद मैं माँ को फोन करती हूँ। 5 तुमागा ब्योकी नो तोकी कायशाओ यासुमिमास, जब मेरी वाइफ बीमार होती है तो मैं ऑफिस से छुट्टी करता हूँ। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से लेसन 23 के ग्रामर पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगेन, जिन लोगों ने ओहायो जैपनीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जरूर प्रैक्टिस करते रहिए। सायोनारा।